हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप। आज का लेक्चर हम लेके आए हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, देर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन इज़ अ फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? A complete set of unit which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of unit. Okay, मतलब एक complete set of unit जिसको हम use करते हैं डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट. There are four system of units. The first one is CGS system of unit. It is a French system. France ने इस system को दिया था. In this system, C stands for centi. Here, length is measured in centimeter. G stands for gram. Mass is measured in gram. And S stands for second. So time is measured in second. This is the CDS system. It is a French system of unit. Then we have the second system, that is FPS. It is a British system of unit. जो ब्रिटिशर्स इसको आज भी यूज़ करते हैं और इसका इंडिया पे आज भी असर है. हम देखते हैं, हम हमारी हाइट को फुट में मेज़र कर सकते हैं, करते ही हैं. F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. So in this system, the length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. Okay. Now the next system is MKS system. In MKS system of unit, it is also a French system of unit. In this system, the unit of length is meter. M stands for meter. The unit of mass is kilogram. And the unit of time is second. This is also a French system of unit. अब इन सिस्टम के पीछे की कहानी क्या है? आज से पहले क्या होता था कि हम इंडिया, फ्रांस, अमेरिका और कई सारे देश आपस में बिजनेस करते थे. तो ड्यूरिंग दैट बिजनेस हर देश, हर कंट्री अपना अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट लेके चलता था. जैसे मान लीजिए आज भी हम देखेंगे, इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो उसका असर आज भी हमारे ऊपर है. आज भी हम हाइट को फुट में मेज़र करते ही हैं. हम कभी उसको सेंटीमीटर या मीटर में मेज़र नहीं करते, हम फुट में ही बोलते हैं. 6 फीट 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 7 इंच. ठीक है. और जब भी हम कहीं केक लेने जाते हैं तो केक वाले को बोलते हैं 1 पाउंड का केक दे दो, 2 पाउंड का केक दे दो. कभी हम ये नहीं कहते हैं कि 1 किलो का केक दे दो. क्यों? क्योंकि केक बनाना हमको ब्रिटिशर्स ने सिखाया है. तो आज भी बेकरी पे पाउंड सिस्टम चलता है. देन अभी हम किलोग्राम में आए. किलोग्राम एक, अभी हम आगे देखेंगे, एक एसआई सिस्टम का हिस्सा है. तो पहले क्या होता था, बिजनेस करना बहुत मुश्किल होता था. पहली परेशानी कि मान लीजिए मैंने यहाँ से किसी को 1 मीटर कपड़ा भेजा और वो ब्रिटिश में गया, मतलब ब्रिटेन में गया, तो उन्होंने उसको मेज़र किया. बोले ये 1 मीटर तो हमारे 3 फीट के आसपास आ रहा है. तो आपने तो कपड़ा हमको ज़्यादा दे दिया, कपड़ा कम नहीं दिया, आपने ज़्यादा दे दिया. तो वहाँ पे क्या होता था कि बिज़नेस करने में भी प्रॉब्लम आती थी. डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे. इंडिया यूज़ करता था डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मील, या हम बोलते थे योजन, या हम बोलते थे, ऐसे हाथ से भी मेज़र करते थे. 1 बिलान 2 बिलान ऐसे मेज़र करते थे. टाइम हमारा मेज़र होता था पैर में. और जो हमारा मास होता था वो हम मेज़र करते थे सेर में. 1 सेर 2 सेर 3 सेर. तो वहाँ पे क्या होता था कि एक तो बिज़नेस करना मुश्किल होता था. एंड दिस सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब भी कोई साइंटिस्ट अपने को रिसर्च करता था तो वो अपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स में करता था, जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल था. तो इसलिए हम पूरे इंटरनेशनली एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें ये बोला गया कि इंटरनेशनली कुछ यूनिट्स हम बना देते हैं, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड वैलिड होगी और सारे साइंटिस्ट और सारा साइंस उसी में पढ़ा और लिखा जाएगा. ठीक है.
तो ये तीनों सिस्टम चलते थे। ये दोनों सिस्टम CGS और MKS हमको फ्रांस ने दिए और FPS सिस्टम हमको ब्रिटेन ने दिया। अब ये तीनों सिस्टम को हमने देख लिया है। इन तीनों सिस्टम से जब इनको स्टडी किया गया तो साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पे एक नया सिस्टम बनाया, दैट इज़ फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट एंड दैट इज़ SI सिस्टम। उसको हम अभी इन डिटेल पढ़ेंगे और वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें या कुछ कन्वर्जन्स जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि हम देखें 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंचेस दैट इज इक्वल्स टू 30.48 सेंटीमीटर, 1 माइल इक्वल्स टू 5280 फीट इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर। माइल अमेरिका में यूज होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वैसे आपको पता होगा बहुत से बच्चों को, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है। देन अनदर वन इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये क्वांटिटीज, ये कन्वर्जन्स याद होने चाहिए। इसको आप पॉज करके नोट कीजिए। इसके आगे हम देखते हैं SI सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस SI system of unit. This is the international system of unit. In this system was first introduced by the General Conference of Weight and Measure in the year 1960. Okay, and this system is also known as modified MKS system or rationalized MKS system. That is, इस सिस्टम को हमने मॉडिफाई किया। किससे? MKS सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया या रैशनलाइज किया, जिससे हमारा SI सिस्टम तैयार हुआ। और SI का फुल फॉर्म होता है दी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये इंटरनेशनली वैलिड है। इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इसको हम कैसे समझें? फंडामेंटल का मतलब क्या है? जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको एक मेन कॉपी हमेशा लगती है, दैट इज फंडामेंटल कॉपी, और एक कभी कभी आपको सप्लीमेंट्री कॉपी की जरूरत होती है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ सप्लीमेंट्री यूनिट जो हमको कभी कभी जरूरत लगती है, बट फंडामेंटल यूनिट की हमको हमेशा अक्सर जरूरत लगती रहती है। तो इसलिए इन 7 यूनिट्स को इन्होंने फंडामेंटल में रखा और इन 2 यूनिट को सप्लीमेंट्री में रखा, बिकॉज इनकी कभी कभी जरूरत होती है। जैसे आपको एग्जाम हॉल में कभी कभी सप्लीमेंट्री शीट की जरूरत लगती है, वरना आपका मेन कॉपी में काम हो जाता है। ठीक है, सो अभी हम देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट को। फंडामेंटल यूनिट में सबसे पहले हम देखें लेंथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी। ये मैंने कॉलम बनाए हुए, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट एंड देन सिंबल। सो फर्स्ट वन इज अ लेंथ। लेंथ का नेम ऑफ द यूनिट होगा मीटर एंड इट्स सिंबल इज m। आप लोग जानते हैं, आप सबने पढ़ा हुआ है। देन सेकेंड वन इज मास, इट्स यूनिट इज किलोग्राम, SI यूनिट, एंड द सिंबल इज kg। देन टाइम, another quantity is time, its SI unit is second and the symbol is S. Then the next fourth quantity is temperature. सेल्सियस नहीं होता डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इज CGS यूनिट। SI यूनिट जो है टेम्परेचर की वो है केल्विन, दैट इज डिनोटेड बाय K, कैपिटल K। यूनिट नंबर क्वांटिटी नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, आप सबने पढ़ा हुआ है। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, and its symbol is capital A. Then sixth one is luminous intensity. This is the intensity of light, luminous intensity, जिसको हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, that is the quantity luminous intensity. The name of the unit is candela and the symbol is CD. ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होती है। अभी 11th-12th में आप नहीं देखेंगे इस क्वांटिटी को, ना इस यूनिट को। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। देन द 7th वन इज क्वांटिटी ऑफ मैटर। जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर आप एटम्स और न्यूक्लियाई पढ़ेंगे चैप्टर क्लास 12th में, तो वहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ मैटर को देखेंगे। दैट इज कॉल्ड, द यूनिट इज कॉल्ड मोल एंड द सिंबल इज MOL। ठीक है, अभी केमिस्ट्री में आपको जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो जाएगा, मोल कंसेप्ट वगैरह आप पढ़ेंगे तो। देन वी हैव सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 होती है। फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल, इट्स यूनिट इज रेडियन एंड सिंबल इज RAD। सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल,
नेम ऑफ द यूनिट इज स्टर रेडियन, STERADIN, स्टर रेडियन, एंड द सिंबल इज SR। अभी हम इन दो यूनिट्स को, इनके बारे में तो आप जानते हैं, ये आप अभी केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे, मैं फिजिक्स में भी आगे 12th क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अभी हम इन दोनों यूनिट्स को समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है, और उस पर एक एक क्वेश्चन करते हैं। आप इसको नोट कीजिए। नाउ वी विल डिस्कस रेडियन एंड स्टर रेडियन। रेडियन, इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को अक्सर हम थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, नॉट इन डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री, नॉट, इट इज इन रेडियन। ऐसा यूनिट इज रेडियन, नॉट डिग्री। So its formula is length of the arc upon radius. Length of the arc is L and radius is R. अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, ये समझते हैं अपन। हमने कहा मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, आपने एक रस्सी ले ली है ना, उस रस्सी को सर्कल के सेंटर से फिक्स कर दिया, दिस इज फिक्स, और आपने इस रस्सी को पकड़ा यहां से ए पॉइंट से, और आप यहां तक चले। आप ए पॉइंट से पहुंच गए बी पॉइंट पे, तो आपने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, एंड दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, क्योंकि सर्कल कैसा फिगर होता है, 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर होता है, नॉट 3 डायमेंशनल। सो दिस एंगल फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन A to final position B subtended on the center is theta. Here the length of the arc is L. From A to B जो length distance से travel किया, that is length of the arc, and this radius of the circle is R. So our formula for the plane angle is theta equals to L by R and its unit is radian, not degree. Okay, अभी इस पे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब आगे हम देखते हैं स्टर रेडियन। व्हाट इज स्टर रेडियन? स्टर रेडियन इज द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसको हम बोलते हैं स्टर रेडियन। इन स्टर रेडियन वी हैव अ फॉर्मूला। स्टर रेडियन इज जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल, ये आपको पता होगा, ओम का सिंबल है। ओम के सिंबल से हम सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं या बताते हैं, डिनोट करते हैं, मेजर तो नहीं करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब ये कैसे समझे? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल मतलब हमने कहा हमारे पास ये है एक तरबूज, आप सबने तरबूज खाया हुआ है या लड्डू खाया हुआ है, लड्डू खाते हैं सब, है ना। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक चाकू की मदद से, एक नाइफ की मदद से हमने इतना इतना तरबूज काट लिया, तो ये हिस्सा बाहर निकल जाएगा। अब ये हिस्सा जो बाहर निकलेगा वो हमको ऐसा दिखाई देगा, जो कि एक कोन के शेप में होगा। तो देखो मैं आपको पेपर से दिखाता हूँ ये हिस्सा। मान लो हमने ये इस तरबूज को ऐसे काटा, तो हमको कैसा दिखेगा सेंटर से कटने के बाद, वो हम समझते हैं। समवॉट लुक लाइक दिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऐसा दिखेगा। ऐसा हमने तरबूज से इतना हिस्सा काट लिया। अब ये जो आपको सामने की तरफ एंगल दिख रहा है, ये कोई प्लेन एंगल नहीं है, ये इतना इतना एंगल क्या है, एक सॉलिड एंगल है। और ये जो आप अभी मान लीजिए ये सब प्लेन हिस्सा होता, तरबूज बाहर से हिस्सा कैसा होता है, एकदम स्मूथ। तो ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे एरिया कट फ्रॉम द स्फीयर। क्या बोलेंगे? एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। स्फीयर इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो ये वो एक एरिया हो गया, ठीक है। और दिस वन इज कॉल्ड रेडियस, ये हो गई रेडियस, हर सरफेस की रेडियस। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये आप देख रहे हैं, ये एंगल जो 3D में बन रहा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में, 3 डायमेंशन में, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अभी आप इसको नोट कीजिए, हम इन दोनों पे एक एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब हमारे पास है 2 न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है प्लेन एंगल पे, दूसरा न्यूमेरिकल है सॉलिड एंगल पे। तो अभी हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में हमसे बोला गया है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। रेडियस जो दी हुई है वो हमको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, विच सबस्टेंस एन एंगल ऑफ π/6 एट द सेंटर। जो एंगल बन रहा है रेडियन में वो कितना बन रहा है, π/6 रेडियन का सेंटर पे। और हमसे पूछा जाता है क्या,
लेंथ ऑफ द आर्क आप फाइंड कीजिए। तो सिंपल, वी हैव अ फॉर्मूला, ये चीज़ें हमको गिवन है। वी हैव अ फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर, वी वांट टू कैलकुलेट एल, सो एल इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। सो value of theta is pi by 6 and the radius is 30. So the length of the arc is 3.142. pi की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.142 अपॉन 6 इंटू 30. ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 15.71 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बोले सर ये पाई बाय 6 रेडियन कहाँ से आया, अभी तक तो हमने देखा था कि 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये पाई कहाँ से आया। तो ये पाई का आपको कंसेप्ट में समझाता हूँ। वैसे तो अभी मैथमेटिकल टूल्स में आगे पढ़ाऊँगा, उसमें हम देखेंगे ये पाई का कंसेप्ट कहाँ से आया। तो यह मैं आपको समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से। 2 पाई रेडियन एंगल कहलाता है कितना, 360 डिग्री। तो जब एंगल रेडियन में होता है वो कहलाता है 2 पाई रेडियन, और उसका कन्वर्जन आप डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। वहीं अगर हम बोले एंगल कितना है, पाई रेडियन, तो डिग्री में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हमको यहाँ पे रेडियन में ही लेना है क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है एंगल की, रेडियन है, डिग्री नहीं है। देन पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मच, 90 डिग्री। देखो हाफ होता जा रहा है, इधर हाफ हुआ तो इधर भी हाफ, इधर और हाफ हुआ पाई बाय 2 तो इधर भी हो गया हाफ, 90। अब हम बोले पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 रेडियन किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के। सो पाई बाय 3 कितना होगा, पाई बाय 3, देखो इसको 3 से डिवाइड करो, पाई बाय 3 तो 180 बाई 3 इज 60 डिग्री। तो पाई बाय 6 कितना होगा, पाई डिवाइड बाय 6, 180 डिवाइड बाय 6 इज 30 डिग्री। सो पाई बाय 6 रेडियन इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये समझ आया पाई का कंसेप्ट, कि एंगल रेडियन में और डिग्री में उनका कन्वर्जन क्या होता है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे। हमको बोला गया फाइंड द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द पेरिफेरी ऑफ एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट अ पॉइंट सिचुएटेड सिमेट्रिकली मतलब वहां से सिमेट्रिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द एरिया। इस एरिया से सिमेट्रिकली एक पॉइंट है 6 सेंटीमीटर पे, वहां पे कितना एंगल सबटेंड होगा, ये एंगल पूरा हमसे पूछा, ये सॉलिड एंगल कितना होगा। तो हमको एरिया दे दिया, एरिया कट कितना है, एरिया कट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। सो दिस, ये क्या सिंबल है, ओम, ओम इज द सिंबल ऑफ सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल इक्वल्स टू एरिया कट अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, सो 2 बाय 36 इज 1 बाय 18। सो फाइनली हाउ मच, वी हैव द वैल्यू ऑफ solid angle 0.056 star radian. So this is all about today lecture. यहाँ तक आप नोट कीजिए, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।